ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। यदा नाहं तदा मोक्षो, यदाहं बन्धनं तदा मत्वेति हेल्या किंचिज्जन्मः ग्रहाणमुच्यमा। यदा जब ना नहीं अहम मैं तदा तब मोक्षो मुक्ति। यदा जब अहम मैं वंदनम बंधन तदा तब मत्वा मान करके इति ऐसा हेलिया इच्छा से किंचन कुछ भी माँ नहीं ग्रहण करो विमुच छोड़ो माँ नहीं। जब तक अहंकार है तब तक बंधन है। जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर अपनी इच्छा से न कुछ ग्रहण करो और न कुछ छोड़ो। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं की भावना है तभी तक बंधन रहता है। मैं शब्द यहाँ पर देह अभिमान के लिए प्रयोग में लाया गया है। इस अहंकार वशी ग्रहण करने तथा त्यागने छोड़ने की सार्थकता है। देह का अर्थ होता है शरीर और शरीर में स्थूल सूक्ष्म तथा कारण, ये तीनों रूप सम्मिलित हो जाते हैं। अभाव आदि की अनुभूति भी इन्हीं शरीरों के गुण हैं। इन अभावों की पूर्ति हेतु सांसारिक विषयों को ग्रहण किया जाता है। जो विषय अभावों को पूर्ति नहीं करते वे निरर्थक की श्रेणी में आते हैं। निरर्थक भी कभी कभी सार्थक सिद्ध हो सकता है। ऐसे निरर्थक विषय भोगों की जीव उपेक्षा करता है जिनका उपयोग वह कर चुका है और अब वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर चुका है। उन वस्तुओं अथवा पदार्थों का मनुष्य परित्याग कर देता है। इस तरह त्याग को तीन दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पहला तो यह है कि भोगने के योग नहीं है, इस कारण उसका त्याग कर दिया, अंगूर खट्टे हैं कि भांति। दूसरा, भोगा, बदलने की इच्छा हुई, इस कारण त्याग दिया। और तीसरा यह है कि सार्थकता ही समाप्त हो गई इसलिए त्याग दिया। एक प्रकार से त्याग का अर्थ अहंकार है। इसमें कुछ भी किसी प्रकार से छूटता नहीं है बल्कि छीन लिया जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं यह सारे छोड़ने पकड़ने के कार्य तभी तक संभव हैं जब तक यह देह अभिमान बना हुआ है। इसलिए मुक्ति और बंधन के संदर्भ में भी यही बात कही गई है कि जब तक देह अभिमान बना हुआ है तब तक मुक्ति और बंधन है। जैसे ही देह अभिमान छूटा, यह बोध हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, बंधन तथा मुक्ति के प्रश्न इसके इर्द गिर्द आसपास घूमती सभी प्रकार की बातें भी मानो झड़ सी जाएंगी। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र द्वारा एक और तरफ संकेत करते हैं कि यह देह बुद्धि ज्ञान साधन से ही नष्ट होती है। ऐसा मानने तथा स्वीकारने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अन्य साधनों के द्वारा केवल इस बात का बोध होता है कि मैं वह नहीं हूँ जो स्वयं को मानता हूँ।